सो स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एट 28। लास्ट टाइम हमने 27 करने के टाइम हमने एक फॉर्मूला देखा था, a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। बस एकदम वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई के बदले आ जाएगा डिवाइड और प्लस के बदले आ जाएगा माइनस। आई रिपीट, मल्टीप्लाई के बदले हो जाएगा डिवाइड और प्लस के बदले हो जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला लिख लो, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। सो अगर प्लस अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस करने का, डिवाइड रहेगा तो माइनस करने का। बस पूरा वही है जो लास्ट टाइम किया था। प्रैक्टिस है 28। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। a रेस टू 6 डिवाइड बाय a रेस टू 4। तो कैसे करेंगे आंसर, a रेस टू 6 डिवाइड बाय a रेस टू 4 इज इक्वल टू a रेस टू 6 माइनस 4। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। 6 माइनस 4 कितना होता है 2, इसलिए a रेस टू 2। वैसे सेकेंड वन किया है, ये ध्यान देना ज़रा, m रेस टू 5 डिवाइड बाय m रेस टू 8, यह a रेस टू m और ये a रेस टू n। कैसे करेंगे, पूरा लिख लेने का, आंसर में लिखने का m रेस टू 5 माइनस 8, क्योंकि डिवाइड है इसलिए माइनस किया। आप पे बहुत स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, 5 माइनस 8 3 लिख देते हैं। 5 माइनस 8 3 है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें फिर साइन भी डालना पड़ता है। 5 के पहले क्या है साइन, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है प्लस। 8 के पहले क्या है माइनस, तो हम लोग कौन सा साइन डालेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों में बड़ा नंबर कौन है 8 बड़ा है ना 5 और 8 में, तो 8 का साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगाने का। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, p रेस टू 3 डिवाइड बाय p रेस टू 13। सो लिखने का आंसर p रेस टू 3 डिवाइड बाय p रेस टू 13, ये आपका a है, ये आपका m है, ये n है, इक्वल टू p रेस टू 3 माइनस 13। डिवाइड है इसलिए माइनस, मल्टीप्लाई होता तो प्लस। और फॉर्मूला लिखने का जो अपन ने ऊपर लिखा है वो तो हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। फिर p रेस टू 3 माइनस 13 कितना होगा 10, क्योंकि 13 माइनस 3 10 होता है। और साइन कौन से नंबर का डालेंगे, 3 का कि 13 का। 3 के सामने कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, 13 के सामने माइनस है, सो माइनस साइन डालेंगे, क्योंकि 13 दोनों में बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस साइन, माइनस 10। x रेस टू 10 डिवाइड बाई x रेस टू 10, यह का a है, ये m है, ये n है। सो x रेस टू 10 डिवाइड बाई x रेस टू 10 इज इक्वल टू x रेस टू m माइनस n, m माइनस n, 10 माइनस 10। फॉर्मूला लिखने का, x रेस टू 10 माइनस 10 कितना होता है 0, 10 माइनस 10 कितना होता है 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, लेकिन वैल्यू मतलब इसमें आपको आंसर के लिए भी सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। सो देखो स्टूडेंट्स, माइनस 7 रेस टू 12 डिवाइड बाई माइनस 7 रेस टू 12 कैसे करेंगे, ये आपका a है, ये m है, ये n है और डिवाइड का साइन है, इसलिए a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। 12 माइनस 12, क्योंकि डिवाइड है इसलिए 12, यहाँ पे डिवाइड है ना, डिवाइड, इसलिए 12 माइनस 12 करेंगे। सो माइनस 7 रेस टू 12 माइनस 12 कितना होता है 0। एंड स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी नंबर जब रेस टू 0 होता है आंसर 1 आएगा। 1 रेस टू 0 1, 5 रेस टू 0 5, ये आपका जो माइनस 7 रेस टू 0 7, कुछ भी लेने दो, तो कुछ भी रहने दो, आपका बेस कुछ भी रहने दो, अगर इंडेक्स 0 है हमेशा आंसर आएगा 1। सेकेंड वन, 7 रेस टू 5 डिवाइड बाई 7 रेस टू 3, ये आपका a है, ये m है, ये n है और डिवाइड हो रहा है, इसलिए 7 रेस टू 5 डिवाइड बाई 7 रेस टू 3 कितना होगा 7 रेस टू 5 माइनस 3। फॉर्मूले लिखने का, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू, इसलिए इसका कीमत निकालना पड़ेगा। 7 रेस टू 2 मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7, 7 7 सा 49, ये है आपका वैल्यू। वैसे ही थर्ड वन करते हैं, 4/5 डिवाइड रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 4/5 रेस टू 2, ये आपका 4/5 जो है वो है a, 3 है m, 2 है n, इसलिए 4/5 रेस टू 3 डिवाइड बाय 4/5 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4/5 रेस टू 3 माइनस 2 m माइनस n। फॉर्मूला लिख दिया, a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। डिवाइड है इसलिए माइनस, मल्टीप्लाई होता तो प्लस। 4/5 3 माइनस 2 कितना होता है 1। ठीक है। 4/5 रेस टू 1 मतलब क्या,
4/5 को कितने बार लिखना है? सिर्फ एक बार, इसलिए 4/5 लिख दिया। ये है आपका वैल्यू जो को क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करने को, ठीक है। लास्ट 4:7 डिवाइड बाय 4:5, कैसे लिखेंगे इसको? 4:7 माइनस 5, फॉर्मूला लिखने का 7 माइनस 5 कितना होता है? 2, इसलिए 4:2। लेकिन आपको वैल्यू निकालने बोला है, इसलिए 4 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार, 4 4 जा कितना होता है? 16। आपका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालने बोला था, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, ईजी है। कुछ डाउट्स होगा तो पूछ लेना।